बताएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो प्रभु हम लोगों को उसके साथ एक हो जाने के लिए बुलाया है। वो प्रभु कहता है आओ हम एक साथ बातचीत करें। प्रभु हमें बातचीत करने के लिए बुलाया है, हमें और एक मौका दिया है। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और विशेषकर प्रभु हमें और एक मौका दिया है अपने आप को देखने के लिए, खुद की जांच करने के लिए। मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। विशेषकर आज हम तीसरे इतवार में प्रवेश किए हैं, चालीसा काल का तीसरे इतवार में प्रवेश किए हैं। क्या मैं प्रार्थना में समय बिताता हूँ? चालीसा काल विशेषकर प्रार्थना में समय बिताने का समय है, उपवास करने का समय है, प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ता को मजबूत करने का समय है, अपने जीवन शैली को बदल डालने का समय है, प्रभु में जो विश्वास है उस विश्वास को सशक्त करने का समय है। आइए हम अपने आप को देखें, क्या मेरा विश्वास सशक्त है? क्या मैं प्रभु के करीब हूँ? प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ? कहीं ना कहीं हम हर एक भटक गए हैं, कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर गए हैं, कहीं ना कहीं हमने पाप किया है जो हमें प्रभु से दूर ले गया है। आज प्रभु उस दूरिया को तोड़ने के लिए बुलाया है, प्रभु के नज़दीक आने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हम पढ़ते हैं ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे पाप ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे अधर्म ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। वास्तव में हमारे पाप के वजह से हम प्रभु से दूर हो गए हैं। सारे परेशानियों का जो जड़ है वो है हमारा पाप, और वो प्रभु आज हमें उन पापों से मुक्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आज़ाद करने के लिए बुलाया है ताकि हम प्रभु के करीब रहें। वो प्रभु कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31-34 में प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 34 में प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हमारा ईश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमें अपनाता है। आए हम प्रभु के पास आए। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आए हम सारे हृदय से प्रभु के पास लौटे, पश्चातापी हृदय से, अपने पापों को स्वीकार करते हुए, एहसास करते हुए, अपने पापों के लिए पछताते हुए, प्रभु से माफ़ी मांगते हुए, प्रभु से क्षमा की मांग करते हुए प्रभु के पास आए, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया
आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन हमारी प्रार्थनाओं की मांग की है प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आप हर एक के जीवन में प्रभु की आशीष और प्रभु की कृपा हो। अपने अपने परेशानियों को प्रभु के चरण में रखिए और आइए हम एक साथ माता कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और शिक्षादान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंतःकरण के कारण झुके हैं उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज आत्मा को दर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति सुनने के लिए समर्थ प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद करे। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 17। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों को दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन न तो कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ भी है यह सब बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, न तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, न उसके नौकर अथवा नौकरानी का, न उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया, मेरे
तेरा मन को मेरे, तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से, तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से, पिया मैंने प्यास बुझी, बदल गया मेरा जीवन, वचन तेरा मन को मेरे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 22 से 25 तक। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 13 से 25 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए शराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। शराफों के सिक्के चितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पस्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि वो सबको जानते थे। इसकी ज़रूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताएं, वो तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि निर्गमन ग्रंथ से लिया गया था। पिता परमेश्वर सिनाई पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं देते हैं। उन 10 आज्ञाओं के बारे में हम लोगों ने सुना। उस जमाने में 613 नियम हुआ करते थे और उसको कम करके प्रभु 10 नियम बना दिए।
ताकि इस्राएली जनता बुराई ना करे, ताकि उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था, व्यभिचार होता था, चोरी होता था, बुराई करते थे, इन सब चीज़ों से दूर रहे। और यही कारण है कि प्रभु उन्हें 10 आज्ञा देते हैं। और उन 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु छोटा करके 2 आज्ञा बना देते हैं। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 12 पद संख्या 30-31 में, जब एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आता है और पूछता है आज्ञाओं के बारे में, तो प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले अपने एकमात्र ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से और सारी आत्मा से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। अगर हम आज्ञाओं के विरुद्ध जाते हैं तब पाप करते हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 4 में वो लिखते हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है। लेकिन जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तब हम प्रभु के प्यार में रहते हैं, प्रभु के प्यार पाते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर हम प्रभु को प्यार करेंगे तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, इसकी खोज करेंगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। यानी यदि हम प्रभु को प्यार करेंगे तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, और हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए प्रभु के बताए हुए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। और जब हम प्रभु के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम शैतान की हरकतों से दूर रहेंगे, सांसारिक मोहमाया से दूर रहेंगे, शैतान की हरकतों से दूर रहेंगे, प्रभु के करीब दूर रहेंगे। यह जो 40 काल है प्रभु के करीब रहने का समय है। यह जो 40 काल है अपने आप को झांक कर देखने का समय है, अपने आप को टटोल कर देखने का समय है, अपने आप को सुधारने का समय है। ऐसा क्या चीज है मेरे अंदर जो मुझे प्रभु से दूर ले जाता है, जिसके वजह से मैं पाप में जिंदगी जीता हूं, पाप में जिंदगी जीती हूं। ऐसा क्या है जो मेरे जीवन में अशांति पैदा करता है। अपने आप को परिवर्तन करने का समय है, सुधारने का समय। तो आज के पहले पाठ में प्रभु हमें 10 आज्ञाएं देते हैं ताकि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, ताकि हम खुद को प्रभु के लायक बनाएं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया था। संत पौलुस कहते हैं, यहूदी चिन्ह मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, और हम क्रूस पर आरोहित मसीहा का प्रचार करते हैं। प्रभु के बारे में दूसरों को बताना अति आवश्यक है। हम अकेले स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। हम दूसरों को प्रभु के बारे में इसलिए बताते हैं ताकि दूसरों को भी जीवन मिले, ताकि दूसरे भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, ताकि दूसरों को भी अनंत सुख मिले, अनंत शांति मिले, दूसरों के परिवार में प्रभु की आशीष हो। यही कारण है कि हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताते हैं। यही कारण है कि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 10 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण कितना सुंदर लगते हैं। जो प्रभु के बारे में बताते हैं उनके बारे में कहा गया है। और जब हम प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उस वचन को सुनने के बाद दूसरों के जीवन में भी विश्वास उत्पन्न होता है।
हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम सुनते हैं प्रभु का वचन कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो प्रभु का वचन है। दूसरों तक प्रभु का वचन फैलाना जरूरी है ताकि दूसरों को भी प्रभु की आशीष मिले। और यही कारण है कि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 में संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, प्रसार ना करूं, सेवा ना करूं। हर एक विश्वासी का यह फर्ज बनता है, यह काम बनता है कि हम प्रभु के बारे में दूसरों को पहुंचाएं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु मंदिर में जाते हैं और जितने भी लोग बैलों, भेड़ें, कबूतर बेचा करते थे सबको भेज देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो पैसे रखे गए थे उनको छितरा देते हैं। और वे लोग पूछते हैं प्रभु यीशु से, आपको यह सब करने का अधिकार कहां से मिला, क्यों ऐसे करते हैं? और प्रभु यीशु कहते हैं, इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। और वे लोग कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे और आप 3 दिनों के अंदर इसको खड़ा कर देंगे। उनको समझ में नहीं आया। प्रभु यीशु के शिष्य लोग भी समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु तो अपने बारे में बात कर रहे थे। प्रभु यीशु अपने बारे में बात कर रहे थे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। प्रभु यीशु अपने बारे में कह रहे थे, जो मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठे, उसके बारे में कह रहे थे। वो जो मंदिर है हमारा शरीर है। यह समय है अपने आप को देखने का। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम में निवास करता है और ईश्वर से प्राप्त हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। और आगे संत पौलुस लिखते हैं, आप अपने शरीर में केवल ईश्वर की महिमा करेंगे। यह शरीर रूपी मंदिर को जांच करने का यह समय है। 40 काल में अपने शरीर को जांच करने का एक मौका है। क्या मैं अपने शरीर को प्रभु के लायक बनाए रखती हूं? क्या मैं अपने को पवित्र बनाए रखती हूं? क्या मैं प्रार्थना में जीवन जीता हूं या उन बाजारों का अड्डा बना दिया हूं? या अपने शरीर में, अपने जीवन में मैं केवल सांसारिक मोहमाया के बारे में चिंता करता हूं, सोचता हूं? अपने आप को देखने का समय। अगर हमारा दिल प्रभु का कमरा है तो हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। मुझे लगता है हमारा दिल जो है प्रभु का कमरा है। कितना हम शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, जांच करने का समय है। आइए हम अपने आप को देखें। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि प्रभु ने हमें 10 नियम दे रखा है। उस नियमों के अनुसार क्या हम अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं? प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए क्षमता रखते हैं या अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं? मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह पूछते हैं, क्या हम प्रभु के नियमों का पालन करते, प्रभु के बारे में दूसरों को बताते और अपने को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करते? आइए हम अपने आप को देखें, खुद की जांच करें ताकि हम खुद को सुधार कर प्रभु के लायक बनाएं। प्रभु की आशीष हम सब पर बरसती रहे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ,
जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस चालीसा काल में ख्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं और एक साथ कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और निरंतर उन्हें पवित्र आत्मा के कृपा दानों से भरते रहें, जिससे वे पवित्र आत्मा से संचालित होकर कलीसिया की अगुवाई करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संसार भर के सभी रोगियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके दवाओं में आशीष दे, जिससे वे पूर्ण रूप से चंगे हो जाएं, और जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, प्रभु का स्पर्श उन्हें भी मिले, जिसके द्वारा वे भी चंगे हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पाप स्वीकार संस्कार से दूर रहते हैं। पवित्र आत्मा का स्पर्श उन्हें मिले, जिससे उन्हें पश्चाताप की कृपा मिले और वे एक अच्छा पाप स्वीकार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम ऐसे लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो दूसरों से मनमुटाव में हैं और अक्षमा में हैं। प्रभु की कृपा से वे दूसरों से को क्षमा कर सके और मेल मिलाप कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम ऐसे युवक युवतियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, गलत संगति में हैं, इंटरनेट का गलत उपयोग करते हैं। प्रभु की कृपा उन्हें मिले, जिससे वे इस बुराई से बाहर निकल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ने आए, दिल तुझको चढ़ने
तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सामारी स्त्री से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उसके हृदय में दिव्य प्रेमाग्नि सुलगा दी थी। इसलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते हैं और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हैं और एक साथ कहते हैं, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु,
हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ज़मीं आसमां।
दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझे सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझे सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सकें, यह विनय सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सिर झुकाए प्रभु की आशीष ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, अपने विश्वासियों का हृदय संचालित कर अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे तेरे तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम में दृढ़ रहते हुए तेरी आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा की साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। है भले प्रभु, जीवित प्रभु, है भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद।